और जब हम लोग लाइन टूल ड्रॉ कर रहे थे तो आपको स्ट्रेट बनाने के लिए आपको ये जो ग्रीन एक्सिस, रेड एक्सिस एंड ब्लू का आपको ट्रैक करना होगा, तो हमने बताया, आपको बता दिया था। आपको इसमें रेफरेंस भी मिल जाता है, तो काफ़ी क्विकली ड्राइंग आपको बन जाएगा। ठीक है, आप एस्केप ये सब का यूज़ कर सकते हैं। और जैसे ही हम इसमें एक क्लोज्ड एरिया बना लेते हैं, जैसे हम इसमें क्लोज्ड एरिया बना लेते हैं, ऑटोमेटिकली सॉलिड मतलब एक सरफेस बन जाता है। इतना हम लोग किए हैं। डायमेंशंस देने के लिए बस फर्स्ट वन क्लिक करना है, फिर आपको इससे टाइप कर सकते हैं 5 फीट। आपको माउस को एक डायरेक्शन में रखना है, 2 फीट। आप जो डायरेक्शन में रखेंगे ना, उसी डायरेक्शन में ये ड्राइंग क्रिएट हो रहा है। सर जैसे हमें जो प्लेन करना है, मैं पेंसिल से कर रही थी ना, तो सर मुझे ऐसा लगा कि मेरी ब्लू वाली जो एक्सिस है ना उसमें भी जाने लगा हाइट में। मुझे जैसे नीचे फ्लैट बनाना है और उसको बाद में ऊपर करना है, एक्सट्रूड कहते हैं ना सर, एक्सट्रूड करना है। एक्सट्रूड करना है, पुश पुल करना है। हम्म। आप ऐसे रखिए, व्यू को देखिए, देख रहे हैं ना टॉप व्यू से। हाँ, तो ऐसे बनाया करूं। बस ऐसा बनाएंगे तो ऊपर आएगा ही नहीं वो, हमेशा अच्छा। आइदर ग्रीन में नहीं तो रेड में ही जाएगा वो। ओके ओके थोड़ा सा सर। कैमरा को आपको ऐसा रखना होगा, थोड़ा सा ऊपर का व्यू से रखना होगा। और थोड़ा सा अगर आपका जो हाइट अगर ज्यादा है ना, जैसे व्यू हम्म। ज्यादा है, तो क्या होगा, मोस्ट ऑफ द टाइम ये आपको ब्लू एक्सिस में चली जाता है। हाँ एग्जैक्टली सर, ये मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी आज। आपको कैमरा को ऐसे रखना होगा, ऑर्बिट करके इस तरह से रखिए। ड्रॉ टूल हो गया, इरेज टूल भी हो गया है, बस क्लिक करना है, ये इरेज हो जाएगा। कंट्रोल जेड कंट्रोल वाई, ये तो यूनिवर्सल कमांड है, इसको आपको कुछ नहीं करना होगा। बस कंट्रोल जेड कंट्रोल वाई करने से ही जो है आपका कंट्रोल वाई से क्या होता है, रीडू? रीडू हो। कंट्रोल जेड अंडू, रीडू हम्म। कंट्रोल वाई। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पुश पुल कर रहे थे। पुश पुल में मतलब हाइट देना है, बस आपको एक सरफेस बनाना है। हम एक लाइन को तो पुश पुल नहीं कर सकते। एक लाइन को अगर मैं पुश पुल करना चाहूँ तो ये तो होगा नहीं कुछ। आपको एक एरिया बनाना है, जैसे आप रेक्टेंगल से बनाते हैं, किसी से भी बनाते हैं, आपको एक एरिया बनाना है, फिर आप इसको पुश पुल कर सकते हैं। तो पुश पुल में आप इस तरह से हाइट भी दे सकते हैं, मुझे 5 फीट चाहिए तो 5 फीट एंटर, तो 5 फीट का एक बॉक्स बन जाएगा। ठीक है, या फिर आप किसी का रेफरेंस ले सकते हैं, जैसे कि इसको मुझे क्लिक करने के कहाँ तक, ये हाइट तक रखना है। आपको आपको ऐसा करना होगा, क्लिक कीजिए, माउस को यहाँ पे रखिए इसका फेस में, नहीं तो इसका एक रेफरेंस पॉइंट में, वर्टेक्स में, एज में रख सकते हैं। ऑटोमेटिकली ये सेम हाइट में आ जाएगा। ये भी आपको पुश पुल के बारे में, हाइट दे सकते हैं इस तरह से, सर ऑफसेट में भी रेफरेंस ले ऐसा था सकते हैं। क्या? आ रेफर। रहा है देखिए। फिर पुश पुल में क्या है कि जिस, आप इसमें डेप्थ दे सकते हैं, जैसे फेस को सिलेक्ट करके देखिए, आप इसमें इस तरह से माइनस में भी जा सकते हैं इसमें। तो बस आपको एक फेस क्रिएट करना है। तो स्केचअप में ये बेनिफिट है कि आप किसी भी फेस में ड्रॉ कर सकते हो। अगर एक प्लेनर फेस है, आप आराम से इसमें ड्रॉ कर सकते हो। तो जब आप ड्रॉ करते हो, ट्राई कीजिए आपको एक क्लोज्ड एरिया बनाना है। जैसे अभी मैंने कैसे ड्रॉ किया इसको, एज टू एज ड्रॉ किया, तो ये क्या हो गया, एक क्लोज्ड एरिया बन गया। अगर मैं खाली ऐसे ही खाली लाइन क्रिएट कर देता हूँ कहीं पे, तो ये क्लोज्ड एरिया नहीं हुआ। ऐसा कर देते हैं तो ये क्लोज्ड एरिया नहीं हुआ है। आपको डिफरेंस कैसे पता चलेगा, देखिए इसको लाइंस को देखिए, ये लाइन देखिए जैसे फेडेड दिखाई दे रहा है, और इसे सबको डार्क दिखाई दे रहा है। ये एक डिफरेंस है। और क्योंकि मैंने इसको डिवाइड कर दिया, पहले क्या था, ये टोटल एक सिंगल फेस था। अभी देखिए जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, सिंगल फेस सिलेक्ट हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे डिवीजन ले जाता हूँ, फिर अगर सिलेक्ट करता हूँ, तो देखिए क्या हो रहा है, डिफरेंट डिफरेंट फेस सिलेक्ट हो रहा है। तो सेम वे में जैसे कि हम लोग डिवाइड किया, तो ये डिफरेंट फेस, इसका मतलब ये पूरी तरह से डिवाइड कर चुका है इसको। ये एक न्यू फेस है। लेकिन यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये फेस अलग से सिलेक्ट नहीं हो रहा है, ये पूरा सिलेक्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये पूरी तरह से क्लोज नहीं है। तो आपको उसको ध्यान देना होगा। अभी देखिए ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट फेस हो गए। जब आप पुश पुल करेंगे तो अलग अलग फेस सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आपका पुश पुल करने के लिए मेथड्स। नेक्स्ट कमांड था आपका ऑफसेट। ऑफसेट में क्लिक करना है, इसी फेस में एज में क्लिक करके आप इस तरह से ऑफसेट ले सकते हैं। आप मैं चाहूँ तो इसको आउटसाइड में भी रख सकता हूँ। इस तरह से आप ऑफसेट क्रिएट कर सकते हैं।
अभी मुझे इस साइड में सेम ऑफसेट क्रिएट करना है, तो आप इसे रेफरेंस ले सकते हैं। देखिए मैं पहले ऊपर का ये साइड से ऑफसेट लेना है ना मुझे, एज को क्लिक किया, ये लाइन का पॉइंट पे, नहीं तो एज में क्लिक किया, अब ये सेम ऑफसेट हो गया। इस तरह से हम लोग रेफरेंस में ले सकते हैं। ऑफसेट में आप डिस्टेंस भी दे सकते हैं, जैसे मुझे 2 भी चाहिए तो 2 एंटर करते हैं तो ये 2 इंचेस का ऑफसेट हो जाता है। देन इसमें आप चाहे तो ऑफसेट सॉरी इस तरह से पुश पुल वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। एक न्यू ज्योमेट्री आप क्रिएट कर सकते हैं। बस हाइट देना है, फेस क्रिएट करना है, हाइट दो नहीं तो डेप्थ दो, और कोई मतलब और कोई कुछ नहीं करना है, बस इसमें ही आपका सारा मॉडल कंप्लीट हो जाता है। तो ये पुश पुल का एंड ऑफसेट का काम। तो पुश पुल में हमको और एक टॉपिक देखना है जिसका नाम है हम लोग कट कैसे करते हैं। कट मतलब हो गया जैसे कि एक फेस हो गया, यहाँ पे मुझे एक रेक्टेंगुलर कटिंग करना है, तो प्रोसीजर क्या रहेगा, हम लोग पुश पुल लेंगे, जब आगे की तरफ कर रहे हैं तो ये तो सामने की तरफ आ रहा है, अब ये सामने की तरफ आ रहा है, तो आपको करना क्या होगा, फेस को सिलेक्ट करके आप इसे ऑर्बिट करके पीछे का फेस में क्लिक कर सकते हैं। ये देखिए आपका ये कट हो जाता है। या फिर क्लिक करके आप अगर रोटेट करने के लिए प्रॉब्लम हो रहा है तो क्या करेंगे, पीछे का रेफरेंस ले जाते हैं, क्लिक करके पीछे का रेफरेंस आपको क्या दिख रहा है, ये एज दिख रहा है, नहीं तो ये वर्टेक्स दिख रहा है, दोनों में से किसी में क्लिक कर दो, ये कट हो गया। दोनों से किसी में क्लिक कर दो, ये आपका कट हो जाएगा। जो शर्ट रखने का जो साइज है बोले ये रखना, जो हैंगर हाँ रखने जी के सर। लिए। हाँ जैसे हाँ, पहले शर्ट हैंग करते ना, वो हैंगर कितने पे प्लेस करते होंगे, वो कितना बड़ा डब्बा बॉक्स होता होगा। 22 इंचेस कैसे होगा दिवा जी, मिनिमम आपको सर जो है, उसका जो उसका साइज होता है ना वो 15 से 16 इंचज होता है एंकर का साइज, अगर आपका 3 पीस वगैरह टांगना है। जैसे कि ये जो रखते हैं ना देखिए, मुझे भी ज्यादा लग रहा होगा क्या। 22 देखिए ये आपका जैसे तो कि एक दो नॉर्मल जो दो शर्ट फीट का जो साइज हो जाएगा आपका मिनिमम 2 फीट में ही जाएगा। हम्म। एक ठीक है, 2 फीट के अंदर में आ ही जाएगा ये आपका, मतलब पूरा 24 इंचेस हो जाता है। प्लस आपको फिर अगेन स्पेस चाहिए तो अराउंड आपके 2 फीट 6 इंचेस तो हो ही जाना चाहिए। मैं डेप्थ बता रहा था। ना ना, डेप्थ तो डेप्थ तो स्टैंडर्ड है। हाँ हाँ डेप्थ तो स्टैंडर्ड 2 फीट का होता है टोटल में। हाँ। मैं भी लेंथ ही पूछ रही हूँ। लेंथ तो फिर आपको 3 साढ़े 3 फीट रखनी चाहिए। 2 फीट 6 इंचेस से 3 फीट रखेंगे तो इनफ। 3 फीट बहुत ज्यादा हो जाता है। 2 फीट 6 इंचेस तो रखिए, फिर देखिए 6 इंच कर देती हूँ। एक हो गया आपका स्पॉट सिलेक्शन, क्रॉस सिलेक्शन, विंडो सिलेक्शन। स्पॉट सिलेक्शन हो गया, डायरेक्टली हम लोग जब क्लिक करते हैं ना, जब सिलेक्ट हो जाता है ऑब्जेक्ट, ये हो गया आपका स्पॉट सिलेक्शन, डायरेक्टली क्लिक कर रहे हैं ये आपका सिलेक्ट हो जाएगा। ये आपका स्पॉट सिलेक्शन। और एक रहता है आपका है स्पॉट सिलेक्शन और डायरेक्ट सिलेक्शन, जिसको बोलते हैं स्पॉट और डायरेक्ट सिलेक्शन, क्रॉस सिलेक्शन। क्रॉस सिलेक्शन इसलिए हम लोग राइट टू लेफ्ट करते हैं, ऑटोकैड में जैसे होता है। तो अगर मैं राइट टू लेफ्ट अगर सिलेक्शन लेता हूँ, देखिए राइट टू लेफ्ट अगर मैं सिलेक्शन ले रहा हूँ तो क्या हो रहा है, सिलेक्ट हो रहा है ऑब्जेक्ट। लेकिन इसमें होता क्या है, देखिए जब हम लोग राइट टू लेफ्ट ले रहे हैं, ऑब्जेक्ट मतलब ये जो सिलेक्शन विंडो है, ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा भी अगर टच करता है तो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाता है। ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा टच करने से भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं क्रॉस सिलेक्शन। और एक रहता है आपका विंडो सिलेक्शन। विंडो सिलेक्शन में क्या होगा, देखिए लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट साइड से आपको क्लिक एंड ड्रैग करना है। अभी देखिए थोड़ा सा सिलेक्शन करने से नहीं हो रहा है, पहले क्या हो रहा था, थोड़ा सा सिलेक्ट करने से सिलेक्शन हो जा रहा था, अभी देखिए नहीं हो रहा है। तो विंडो में आपको क्या करना होगा, आपको 100% कवर करना होगा। तो जितना पोर्शन 100% कवर हो रहा है बस वही सिलेक्ट हुआ है। देखिए अभी खाली ये जो एजेस का सिलेक्ट हो रहा है, ये फेस पे सिलेक्ट नहीं हो रहा है 100%, इसलिए सिलेक्ट नहीं हो रहा है। अभी होल ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये होल ऑब्जेक्ट अभी सिलेक्ट हो गया। देखिए अब देखिए जब ऐसा सिलेक्शन ले रहा हूँ तो क्या हो रहा है, हम इस तरह से सिलेक्शन ले सकते हैं। किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए मैं इस तरह से सिलेक्शन ले सकता हूँ। तो जो पोर्शन खाली 100% कवर हो रहा है बस वही सिलेक्ट होगा, बाकी कुछ भी सिलेक्ट नहीं होगा। तो ये होगा आपका विंडो सिलेक्शन के लिए। किसी ऑब्जेक्ट को मूव करना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ, सिलेक्ट हो, सिलेक्ट होने के बाद मैं मूव का कमांड लूंगा, मूव
किसी एक पॉइंट में क्लिक करते हैं, जहाँ पे रखना चाहते हो वहाँ पे रख सकते हैं इसको। क्लिक करके जहाँ पे रखना चाहते हो वहाँ पे इसको आप प्लेस कर सकते हैं ऐसा। तो जैसे कि मैंने ये जो ट्रायंगल बनाया था इसको सिलेक्ट करके मूव, एक पॉइंट में क्लिक किया। ऑलवेज कोई आपको रेफरेंस पॉइंट लेना होगा, ऑब्जेक्ट का कोई एक रेफरेंस पॉइंट लीजिए। तो रेफरेंस पॉइंट में क्लिक, इसको आप जहाँ पे रखना चाहते हैं, जैसे ये फेस में रखना चाहते हैं मैं रख सकता हूँ। अभी इसको मैं फिर से मूव करके बाहर कहीं पे रखना चाहता हूँ। ये पॉइंट में क्लिक किया, देखिए जब मूव करा तो क्या हो रहा है प्रॉब्लम, ये इसके साथ ज्वाइन हो जाता है, मर्ज हो जाता है। तो स्केचअप में ऐसा ही काम होता है। क्या होता है देखिए, अगर आपने कुछ भी बनाया है, ठीक है, और ये एक सेकंड सरफेस है, इसको अगर मैं सिलेक्ट करके मूव कर देता हूँ, यहाँ पे मूव हो गया, यहाँ पे रख लेता हूँ, तो बेसिकली ये मर्ज हो जाता है इसके साथ। अभी निकालने की कोशिश करता हूँ तो होगा नहीं। ठीक है, तो इसको कैसे ठीक किया जाता है या फिर प्रोसीजर क्या रहेगा, ये हम लोग कुछ देर में देखते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कॉपी का, मूव एंड कॉपी का। सो मूव करने के लिए प्रोसीजर क्या है, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, मूव, एक पॉइंट में क्लिक करना है, जहां पे रखना चाहते हैं वहां पे इसको प्लेस कर सकते हैं, मूव हो जाएगा। कॉपी करने के लिए क्या करना होगा, आपको बस कंट्रोल प्रेस करना होगा। एक बार कंट्रोल प्रेस कर दीजिए, फिर अगर मूव करते हैं तो देखिए आपका कॉपी स्टार्ट हो जाता है। ऐसे कहीं पे भी रख सकते हैं, जैसे सिलेक्टेड है, एक बार मैंने कंट्रोल प्रेस कर दिया, फिर क्लिक करके कहीं पे प्लेस करना चाहता हूँ, रख सकते हैं इसको। इसका एक डुप्लीकेट बन रहा है। तो जब आप मूव एंड कॉपी करते हैं तब आप डिस्टेंस भी दे सकते हैं। मतलब जैसे मैंने एक बार कंट्रोल प्रेस कर दिया, इसको यहाँ पे प्लेस किया, अगर मुझे 10 फीट में चाहिए फिर 10 फीट एंटर, तो ये 10 फीट के बाद कॉपी हो जाएगा। ये आपका मूव करने के लिए एंड कॉपी करने के लिए मेथड। तो नंबर ऑफ टाइम्स कैसे कॉपी करेंगे, आपको पहले ऑब्जेक्ट को कॉपी करके रखना है, देन 5x की 8x 9x ऐसे दे देने से, 20x दे देने से दूसरा नंबर ऑफ जियोमेट्री बन जाता है। तो जैसे कि मैं एक ऑब्जेक्ट मैंने बनाई यहाँ पे, उसको लेकर के इसको मैं मर्ज कर दिया, इसको कॉपी करना है। सो सिलेक्ट, मूव, एक बार कंट्रोल प्रेस कर दिया, कॉपी स्टार्ट होगा, इसको क्लिक करके मैं यहाँ पे रख दिया। देखिए आप चाहे तो पर्टिकुलर डिस्टेंस में रख सकते हो, मुझे 6 फीट में चाहिए तो 6 फीट एंटर। जिसे आप डिस्टेंस पुट कर सकते हैं या फिर क्लिक कर देते हैं, उसके बाद आपको टाइप करना है, जैसे कि 8x एंटर कर देते हैं, तो ये 8 टाइम्स जो है कॉपी हो जाएगा। इसे देख लीजिए क्या करना होगा, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, मूव, और कंट्रोल दबा दिया, कॉपी स्टार्ट हो गया, इसको सामने की तरफ रख दिया। रखने के बाद अगर मैं यहाँ पे 12x एंटर कर देता हूँ, तो ये 12 टाइम्स कॉपी हो जाएगा। 3x करेंगे तो 3x 4x इस तरह से हम कॉपी कर सकते हैं। सिलेक्ट, कंट्रोल रख दिए, देन 4x एंटर, 4 टाइम्स कॉपी हो जाएगा। अब जेड डायरेक्शन में रखना चाहते हैं तो जेड डायरेक्शन में रख सकते हैं इसको। तो आपको ब्लू एक्सिस में रखना पड़ेगा, तो देखिए ब्लू एक्सिस में उसको रख दिए, फिर मैं इसको 3x एंटर कर देता हूँ, तो अभी ये एक्स वाई जेड में कॉपी हो गई। तो ये आपका कॉपी करने के लिए मेथड्स।